नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी और सच्ची खबर सबसे पहले देख सके। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान और साबिक रुकन पार्लियामेंट मीम अफजल ने भाजपा के सदर जेपी नड्डा के बयान पर सख्त बयान देते हुए कहा है, क्या भाजपा के खिलाफ इलेक्शन लड़ना भी मुल्क से गद्दारी है? बिहार में अपोजिशन के अलायंस को टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम देना तो कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस किस्म की हरकतें हर इलेक्शन में करती है, लेकिन अब उसको एंटी नेशनल करार देंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट नड्डा साहब, जो बड़े सुलझे हुए आदमी लगते हैं। अगर वो इस किस्म की बात कर रहे हैं तो बहुत ही अफसोसनाक है। मुझे कम से कम नड्डा जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपोजिशन को एंटी नेशनल कहते हैं। बिहार का इलेक्शन लड़ना एंटी नेशनल है, आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ना एंटी नेशनल है, तो फिर इस देश के अंदर तो हर आदमी आपके खिलाफ है। किसान आपके खिलाफ है, नौजवान आपके खिलाफ है, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ये सब लोग जो आपके खिलाफ हैं सारे एंटी नेशनल हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी ने एक सिक्का जारी कर रखा है जिसका नाम है अपोजिशन को जो भी करे, सवाल जो भी पूछे, उसको एंटी नेशनल करार दे दो। आपके कहने से सब एंटी नेशनल हो जाएंगे क्या? बहुत ही अफसोस की बात है कि इलेक्शन के अंदर इतनी निचली सतह पर जाकर के गुफ्तगू करना। मीम अफजल ने मध्य प्रदेश की वजीर उषा ठाकुर की भी सख्त मजम्मत की। उषा ठाकुर जी को शायद 2 रोज़ पहले तक कोई जानता भी नहीं था। मदरसों के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया है वो एक तो पर्सनल पब्लिसिटी है, दूसरे भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। जब भी कोई इलेक्शन आता है इस किस्म की बयानबाजी शुरू हो जाती है। एक ख़ास तबके को निशाना बनाकर लोगों को बांटने की राजनीति वाला ये बयान मैं समझता हूँ इस लायक नहीं है कि इस पर तवज्जो दी जाए। इसलिए क्या आप मदरसों की बात कर रहे हैं कि मदरसे जो हैं वो टेररिज्म का जो गढ़ हैं या वहाँ से फैक्ट्रियाँ हैं जो बना करके निकालते हैं टेररिस्टों को। कश्मीर में तो बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट भी पकड़े गए हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, जो आम स्कूलों के अंदर पढ़े हैं, जो बड़े बड़े तालीमी इदारों में पढ़ करके भी आए हैं। तो क्या आप उन सब पर भी पाबंदी लगा देंगे? क्या किसी के टेररिज्म में चले जाने से पूरे इदारे को आप बंद करने की बात करेंगे? मदारिस ने इस देश के अंदर एजुकेशन के लिए, माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अगर कहीं इक्का दुक्का वाक़यात इस तरह के हुए भी हैं तो क्या उनकी वजह से आप तमाम मदरसों को बंद करने की बात करेंगे? ये सरकार ही का प्रपोज़ल था कि मदरसों के अंदर मॉडर्न एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाए, और पिछले 30-35 साल से ये सिलसिला शुरू हो गया है। आज मॉडर्न एजुकेशन उसके अंदर। मीम अफजल ने जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला की हिमायत करते हुए बीजेपी की सख्त तनकीद की। फारूक अब्दुल्ला को जिस तरह से ईडी के ज़रिए बुला कर के ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है, डराने और धमकाने की कोशिश की गई है, वो सबके सामने है। ये पुराना खेल है जो भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। मैं समझता हूँ कि राहुल जी ने इस पर जो रिएक्शन दिया है वो बिल्कुल नेचुरल है और वो बिल्कुल ठीक है। आपको फ़ारूक अब्दुल्ला से इख्तलाफ हो सकता है, फ़ारूक अब्दुल्ला के बयान से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कश्मीर में जो एस्टेब्लिश नेशनल लीडरशिप है, नेशनलिस्ट बल्कि कहना चाहिए लीडरशिप है, उसको गद्दार करार देते हैं, उनको ख़त्म कर दें, उनकी सियासी पार्टियों को ख़त्म कर दें, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी बना करके उभार दें जिसके ज़रिए से वो पूरे कश्मीर और लद्दाख में तमाम जगहों पर अपनी हुकूमत कायम कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की दोस्त नहीं, कश्मीर की दुश्मनी का काम कर रही है। पंजाब में पास हुए बिल पर मीम अफजल ने इजहार ख्याल किया। पंजाब सरकार ने जो देश के आम किसानों की मांग है उसको सामने रखते हुए कानून पास किया है कि अगर एमएसपी से
नीचे रेट दिए जाएंगे तो उन लोगों को जो इस किस्म की हरकत करेंगे उनको जेल जाना पड़ेगा। ये डिमांड तो किसान सेंटर से भी कर रहा था। अगर सेंटर ने ये एमएसपी को कानून के दायरे में लाकर इसके ख़िलाफ़ या इसके बरक्स काम करने वालों के लिए सज़ा मुकर्रर कर दी होती, जो अकेली डिमांड थी, तो शायद पंजाब सरकार को ये काम करना ही नहीं पड़ता। लेकिन सरकार ने किसानों को बर्बाद करने का जो बिल पास किया, बल्कि एक नहीं 3 बिल पास किए, उसका कोई तरीक़ा तो होना चाहिए ताकि किसानों की कम से कम कोई दादरसी हो सके। तो जो कुछ भी काम पंजाब सरकार ने किया है वो किसानों की दरीना जो मांग है उसको पूरा करने के लिए किया है। जहाँ तक आपने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इसकी क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि ख़ुद कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अगर गवर्नर साहब ने इस पर दस्तखत करने से आनाकानी की तो लीगल रेमेडीज़ जो है वो अपनाई जाएंगी। इसलिए कानून सिर्फ सेंटर के लिए नहीं, स्टेट्स के लिए भी है। अभी सरकार कह रही थी कि ये जो कानून है इसको लागू करने का काम। नाजरीन, हम फिर कोई बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।